औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बीच में कोई हफ्ता 10 दिन का गैप आया था, रमज़ान की आखिरी रातें थी, ईद थी, इसलिए हमने थोड़ा गैप लिया था। और आज से फिर हम ईद के बाद इंशाल्लाह अपना जो स्टडीज़ हैं बुलुगुल मराम की, जो हम अपनी बुक ऑफ सलाह कर रहे हैं, यानी जो किताबुस सलाह है उसको कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद है सबके रोज़े, सबका रमज़ान बेहतरीन गुजरा होगा। अल्लाह ताला हम सबके रोज़े और इबादत कबूल करे, आमीन। और हमने इस रमज़ान के महीने में जो अहादीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेइंग्स हमने जो है वो पढ़ी थी और उस पे अमल करने की कोशिश की, और प्लस ये कि आगे लोगों तक पहुंचाई, अल्लाह ताला उसको भी हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और उसका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोग जो क्लासेस हैं वो डिसकंटिन्यू कर गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंटिन्यू की क्योंकि हमने इसको एज अ फॉर्म ऑफ इबादा लिया। एजुकेशन तो थी ही, नॉलेज तो थी ही, लेकिन क्योंकि दीन की नॉलेज थी, लोगों को सच और जो जहालत से निकालने वाली नॉलेज थी, प्लस ये कि ऑब्वियसली सुन्नत की नॉलेज, फ़र्ज़ की नॉलेज हम ले रहे थे, नफली चीज़ों की हमने नॉलेज ली। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला हमारे लिए उसको मल्टीप्लाई करेगा रमज़ान में, उम्मीद है हमें, और हमारे लिए आखिरत में जज़ा का ज़रिया बनाएगा। सो आज हम अपना नेक्स्ट बाब शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्योंकि हम रमज़ान के बाद पहली ईद के बाद पहली क्लास कर रहे थे, तो मुझे था कि स्टूडेंट्स पे बहुत बर्डन भी ना पड़े, क्योंकि आगे आप लोगों के टेस्ट भी आ रहे हैं और कोर्स का सिलेबस इसमें टेस्ट में ज़्यादा है। तो ये 8 हदीस हैं इस जो हम आज स्टार्ट करेंगे। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो नमाज में खुशू और खुजू की तरगीब का बयान है। यानी ये जो नमाज के अंदर हमारी हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है, या खुशू जिसको हम कहते हैं, उसका बयान है। उसके बारे में हदीस हैं। टोटल 8 हदीस हैं इस बाब के अंदर। बहुत लंबी नहीं है, सिंपल हदीस हैं। 4 हदीसें हम आज करेंगे, तो पॉसिबली आधे घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास होगी, या मे बी थोड़ी सी ज़्यादा। और कल वाली क्लास की थोड़ी सी रूलिंग ज़्यादा है, तो कल ही हम 4 करेंगे इंशाल्लाह। इस वीकेंड पे हम ये 8 हदीस ख़त्म करेंगे, और फिर अगले वीकेंड से हम प्रॉपर थोड़े लंबे जो हमारे बाब हैं, क्योंकि बाबुल मस्जिद आ जाएगा आगे, और उसके बाद फिर आगे आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का बयान और बाकी दीगर जो हैं वो बाब होंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा कम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके ऊपर एकदम से प्रेशर ना पड़े और सारे वार्म अप हो जाएं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह रेगुलर हम स्पीड पे 1 घंटे की क्लास पे आ जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि ये जो बाब है इसमें खुशू और खुजू की बात हो रही है। तो खुशू जो नमाज में है वो क्या चीज़ है? वैसे उर्दू बोलने वालों को, अक्सर लोगों को पता ही है कि खुशू खुशू क्या होता है। लेकिन नमाज के अंदर खुशू का मतलब बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला को जानते हुए, क्योंकि जब हमें पता है कि अल्लाह ताला हमारा रब है और उसकी सिफात हमें पता होती हैं, तो जब हम नमाज में अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं, तो वो खड़े होने के साथ ही जो हमारे अंदर आजी, क्योंकि हम एक किंग ऑफ किंग्स, यानी जो बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह सबसे बड़ा जो है वो मेहरबान है, रब है, उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो वो जो हमारे अंदर आजी आती है, एक हम्बलनेस आती है उसके सामने खड़े होके, उसको हम खुशू कहते हैं। और खुशू जो है वो बेसिकली आप समझें कि कंसंट्रेशन का एक हिस्सा है। यानी इस हम ये नहीं, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हम ये नहीं कर सकते कि खुशू जो है वो फोकस को कहते हैं या कंसंट्रेशन को कहेंगे आप। बेसिकली कंसंट्रेशन को मुझे उर्दू में नहीं पता कि क्या कहते हैं, तवज्जो कहते हैं या इस तरह, लेकिन कंसंट्रेशन का एक पार्ट है खुशू। खुशू यानी दिल के अंदर बिल्कुल आजी आना, अपने वजूद के अंदर आजी आना, ये खुशू को आसान अल्फाज में डिफाइन करता है। अब जो खुशू होता है ये इसकी 3 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे ईमान को भी हम कहते हैं कि उसकी 3 एस्पेक्ट्स हैं, कि ये दिल में होता है, जबान पे होता है, और आपके एक्शन ऑफ लिम्स में होता है। इसी तरह खुशू जो है वो भी आपके दिल में, यानी जो आजी है अल्लाह ताला के सामने पेश होने की, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की आजी जो है वो दिल में भी होती है। ठीक है, यानी दिल में अगर नहीं है, जिसके दिल में आजी नहीं है और उसकी जबान और उसके लिम्स में या उसकी बॉडी में, इसका मतलब है कि वो फिर रियाकारी कर रहा है, वो शो ऑफ कर रहा है। उसके अंदर वो, जैसे मुनाफिकीन थे, वो जब नमाज पढ़ने आया करते थे तो उनके दिल में आजी नहीं होती थी, उनकी जबान में सिर्फ वो फेक अपने आप को शो कर रहे होते थे कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला के सामने खुशू और खुजू से खड़े होते थे, क्योंकि नमाज तो वो भी ऑफर करते थे, मुनाफिकीन जो होते थे। उनके लिम्स भी ऑब्वियसली जो सजदा और रुकू और वो सारे एक्ट्स होते हैं वो कर रहे होते थे, लेकिन दिल के अंदर जो है वो उनके मुनाफकत होती थी। दिल के अंदर खुशू और ईमान दोनों की कमी थी, जिसकी वजह से वो रियाकारी और मुनाफकत के हामिल होते थे। तो इसलिए खुशू का दिल में होना, यानी अब जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो हमारे दिल में ये एहसास हो कि हम जो रब है अपना, जो मालिक है, जो हमें रिस्क देता है, जिसने हमें पैदा किया, हर चीज़ का खालिक है, यानी जितनी भी अल्लाह ताला की सिफात हैं वो जब हमें पता होती हैं, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात हम जानते हैं, तो वो चीज़ जब दिल के अंदर मौजूद होगी तो ऑटोमेटिकली एक
ह्यूमिलिटी आप कह लें, हम्बलनेस कह लें, आजी कह लें, वो दिल के अंदर आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली जब हम नमाज के अंदर जो कलमात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, जो अस्कार सिखाए नमाज के, इसी तरह जो सूरह फातिहा है उसकी अगर आप तर्जुमा देखें तो उसके अंदर भी हम अल्लाह ताला के सामने अपनी आजी का, अपनी बेबसी का और अपने गुलाम या अल्लाह ताला का स्लेव होने की एक्सेप्टेंस जो है वो शो कर रहे होते हैं। यानी हम बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सबमिट कर रहे होते हैं। तो ये जो अज़कार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने के और फिर अल्लाह ताला से मदद मांगने के, सूरह फातिहा के जो अज़कार हैं, फिर जो हम दुआएं करते हैं नमाज के अंदर, ये सारी हमारी ज़बान से उस खुशू की एक डिपिक्शन है, यानी वो शो होता है। और उसके बाद जो एक्शन ऑफ लिम्स है, यानी ऑब्वियसली आप देखें कि हमारी नमाज के अंदर पहले क़याम है, फिर उसके बाद रुकू है, फिर सुजूद है, फिर एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। सो ये जो फॉर्मेट है उसकी बैकग्राउंड भी यही है कि एक आप स्टैंडिंग पोजीशन से थोड़ा सा झुकते हैं और फिर बिल्कुल ज़मीन के ऊपर सजदे में चले जाते हैं। और क्योंकि सजदा जो है वो एक इवन अगर आप नमाज से हट के भी अगर इसको आप साइंटिफिकली भी देखें या फिजिकल भी एस्पेक्ट से सिर्फ देखें, इसमें अगर रिलीजन का एस्पेक्ट हटा भी दें, तो सजदा जो है उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी पूरी बॉडी जो है वो किसी के सामने कम्प्लीटली सबमिट कर रहे हैं, जिसमें आपके घुटने भी ज़मीन पे लग गए, आपके पाँव भी ज़मीन पे लगे, आपके हाथ भी ज़मीन पे लगे और आपका सर, आपका माथा, आपकी नाक, सब चीज़ें ज़मीन के ऊपर हैं। सो ये एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ सबमिशन है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ आप समझे कि आजी है शो करने के लिए। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम जब आगे आगे हदीस पढ़ेंगे और डिटेल में, तो उसमें देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो स्लेव है, जो गुलाम है या अब्द है, वो अपने मालिक के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। यानी ये एक्सट्रीम सबमिशन की हालत होती है जो सजदे की हालत होती है। सो ये तीनों एस्पेक्ट खुशू की ज़रूरी हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी कमी होगी तो इसका मतलब है कि अगर दिल में ही खुशू नहीं है तो वो तो फिर ऑब्वियसली रियाकारी में चला जाएगा या इवन मुनाफिकत के लेवल पे भी जा सकता है। अगर ज़बान या एक्शन ऑफ लिम्स में नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो भी आपकी नमाज के अंदर खुशू को सब्ट्रैक्ट कर देगा। अब होता ये है कि ऑब्वियसली जो दिल के अंदर है वो तो अल्लाह ताला और बंदे के बीच में है, लेकिन जो ज़बान या एक्शन ऑफ लिम्स है उसके अंदर फिर आप ये देखेंगे कि हमें मुख्तलिफ अहादीस हैं, आगे आगे जैसे भी हम चलेंगे इस बाब के अंदर, उसके अंदर फिर एक्सप्लेन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे कि कौन कौन से काम हैं जो आपके एक्शन ऑफ लिम्स के अंदर जो है वो खुशू ख़त्म कर देंगे, या ज़बान के अंदर खुशू ख़त्म कर सकते हैं, या इवन दिल के अंदर भी खुशू ख़त्म कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है इस बात की कि जो हम हदीस पढ़ेंगे उसमें एग्जैक्टली आपको खुशू का लफ्ज नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन जब हम उसको उसका एसेंस देखेंगे उस हदीस का, तो आपको नजर आएगा कि ये बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एडवाइस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाली चीज़ अगर नमाज में की जाएगी तो नमाज के अंदर से आपका फोकस या खुशू गायब हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, इसके बाद जो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं जानने के, इसके अगला पॉइंट हमें जानना ये ज़रूरी है कि अगर नमाज में आजी या खुशू नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका दिमाग नमाज में इधर उधर घूमता रहेगा और आपको या मुझे, मतलब हम सब के साथ ऐसा होता है कि एक कभी कभी या कुछ लोगों के साथ फ्रिक्वेंटली भी होता है कि हमारा दिमाग जो है वो नमाज से निकल के इर्द गिर्द की चीज़ों में चला जाता है। किचन में अगर हांडी चढ़ानी है या खाना बनाना है या कहीं बाहर जाना है या बच्चों ने स्कूल से आना है या हस्बैंड ने कोई काम कहा है, अपनी पढ़ाई की कोई टेंशन है कि किसी और काम की, घर में कोई और टेंशन चल रही, तो नमाज से दिमाग फौरन जो है वो हट के और इधर उधर ख्यालात के अंदर कामों को लेके उलझ जाता है। इसमें होता क्या है मसला कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम जो पढ़ रहे होते हैं, अब देखें बहुत यूजुअली आसान सी हम अस्कार और सूरतें पढ़ रहे होते हैं। जो हुफाज हैं वो ऑब्वियसली लंबी वाली भी पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एक आम आदमी है वो सूरह फातिहा के साथ या तो कुल पढ़ लेता है या इसी किस्म की जो तीसरे पारे 30th पारे की जो सूरतें वो पढ़ रहा होता है। और अक्सर वो सूरतें बहुत लंबी नहीं है, उनके मतलब भी हमें पता होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस पढ़ने में अगर हमारा दिमाग फोकस गायब हो, खुशू गायब हो, तो वो जो हम पढ़ रहे हैं उसका हम मतलब नहीं, आ, हम वी डोंट मीन टू से इट, हम उसको मतलब उसका फील नहीं कर रहे होते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि एक तोता होता है और वो तोता जो है उसको आप आई लव यू सिखा दें तो वो आपसे सुबह शाम आई लव यू कहता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसका पिंजरा खोलेंगे वो उड़ जाएगा, अगर आपने उसके पर नहीं काटे तो वो उड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपसे आई लव यू कह रहा है तो ही डज मीन टू से इट, इसका मतलब ये है कि आपने उसको बस आई लव यू रटवा दिया और उसको उसका मतलब नहीं पता। तो बहुत बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि जिन लोगों को छोटी छोटी सूरतों के भी अगर उन्होंने उसका मतलब नहीं समझ आ रहा होता है, या एटलीस्ट मतलब ना भी समझ हो तो कॉन्सेप्ट समझो कि हम इस सूरत में बात क्या कर रहे हैं, हम कुल अल्लाहु अहद अगर कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। सो अगर ये नहीं होता, अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो नमाज के अंदर बहुत चांस है कि आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप अरबी में बात क्या कर रहे हैं। आप उस तोते की तरह आई लव यू तो कह रहे हैं लेकिन आपको आई लव यू का मतलब नहीं पता। सो इसके अंदर
प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये आपकी अटेंडेंस लग रही होती है, यानी अगर आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा है और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आपकी अटेंडेंस तो लग गई, लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा इसका। उसकी रीज़न ये है कि आप मेंटली हाजिर ही नहीं थे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे स्कूल के अंदर एक बच्चा जो है वो आता है, वो अटेंड करता है क्लासेस सारी, लेकिन उसका दिमाग स्कूल के अंदर नहीं होता, क्लास के अंदर नहीं होता, उसको नहीं पता कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या सबक पढ़ा गया, क्या याद करना है, क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर डेवलप किए गए। तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि उसकी अटेंडेंस तो लगेगी, लेकिन वो लर्न कुछ नहीं करेगा, या वो उस स्कूल आने जाने से अपने लिए कोई बेनिफिशियल चीज डेवलप नहीं कर पाएगा, यानी उसके मुस्तकबिल के अंदर कोई उसको बेनिफिट नहीं होगा। सो सिमिलरली ऐसा शख्स जिसकी नमाज में ध्यान इधर उधर घूमता रहता है, अच्छा थोड़ा बहुत हम सबका घूमता है, ऐसा नहीं है, इवन सहाबा भी जो हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता था। लेकिन एक एक अपनी कोशिश जो है वो जरूर इंसान को रखनी चाहिए, क्योंकि शैतान जो है वो कोई मौका नहीं जाने देता हमारा रिवॉर्ड चोरी करने का, वो हम आगे हदीस में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि हम बहुत सारी जगहों पे हदीस में और कुरान में ये पढ़ते हैं कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बहुत सारी चीज़ों से बुराइयों से रोकती है। लेकिन फिर भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो नमाजें पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो बेहयाई से नहीं रोकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि कुरान में तो ये कहा गया है कि नमाज बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, तो ये शख्स जो है या इर्द गिर्द आप जब लोग माहौल देख रहे होते हैं तो ये बेहयाई से क्यों नहीं रुक रहे। उसके पीछे रीजन ये होती है कि जो शख्स ऐसी नमाज अदा कर रहा है जिसमें वो दिल के मामले में भी खुशू से गायब है, यानी वो अपने जो उसके अंदर जो हम्बलनेस है वो नहीं है, इसके अलावा वो अजकार भी कोई रॉकेट या फरारी की स्पीड से पढ़ रहा है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसने शुरू की और अगर आप उसके साथ नमाज पढ़ रहे हैं और अभी आप मालिकी यौमिद्दीन या इय्या का नाबुदू तक पहुंचे हैं, तो वो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होके साथ छोटी सूरत खत्म होके वो रुकू और सजदे में भी चला गया। तो इसको जो है वो बहुत सारे लोग इस तरह के जो होते हैं वो फरारी रिसाइटेशन कर रहे होते हैं, जैसे फरारी की स्पीड होती है उस स्पीड पे रिसाइटेशन होती है। या फिर ये कि उनके एक्शन ऑफ लिम्स जो हैं उसके अंदर वो मतलब वो उसके अंदर डिग्निटी आपको नहीं नजर आती, उसके अंदर जो एक एसेंस है या एक वही बात जो खुशबू बार बार वर्ड आ रहा है कि वो नजर नहीं आता, यानी वो ऐसे लगता है जैसे सजदे जब जमीन पे कर रहे होते हैं तो टकरे मार रहे हैं, यानी किसी भी चीज के अंदर उनको सुकून से वो तसल्ली से काम नहीं कर रहे होते, बड़ी उनको जल्दबाजी होती है। तो ऐसी नमाजें जिसमें आप फिजिकली या अस्कार के पॉइंट ऑफ व्यू से या दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, और आपके अंदर से वो एसेंस गायब है कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, तो ऐसी नमाज जो है फिर उसका रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से होगा। यानी कुछ लोग होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं जिनको पूरी नमाज का रिवॉर्ड मिलता है, कुछ लोगों को आधी नमाज का रिवॉर्ड मिलता है, कुछ को क्वार्टर नमाज का रिवॉर्ड मिलता है, और कुछ को नमाज का रिवॉर्ड नहीं मिलता, सिर्फ वो उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। और ये जो रिवॉर्ड है इसी की बेसिस पे फिर हम ये बात करते हैं कि नमाज बेहयाई से रोकती है। तो जिसकी नमाज जितनी कबूल हो रही है, जितना उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उतना ही वो बेहयाई से रुक जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा शख्स नजर आ रहा है जो कि नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन उस वो इन चीजों से नहीं रुक पा रहा, गलत कामों से नहीं रुक पा रहा, इसका मतलब ये है कि उसकी नमाज में कमी है। क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, उनका कहना ये है कि जो इंसान है, कोई भी इंसान, मुसलमान स्पेशली, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे, वो जो मुसलमान है वो जिंदगी में या ओवरऑल जो उसका टोटल लाइफ है, चाहे वो मरने के बाद है या मरने से पहले, ओवरऑल जो है वो दो दफा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है। एक जो हमारी ये वाली जिंदगी है, इसके अंदर हम अल्लाह ताला के सामने दिन में 5 दफा नमाज के लिए खड़े होते हैं, और फिर जब हम मर जाएंगे और जब हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो वो जो अल्लाह ताला के सामने जब पेशी होगी, जब खड़ा होना पड़ेगा, तो वो एक टाइम होगा जब जो स्लेव है वो अपने रब के सामने खड़ा होगा। तो जिसका इस दुनिया में ये 5 वक्त की जो नमाज है ये खड़ा होना सही हो जाएगा, यानी उसकी नमाज सही हो जाएगी, उसके लिए क्यामत के दिन वो खड़ा होना, वो कयाम भी उसके लिए आसान कर दिया जाएगा। सो लिहाजा नमाज जो है वो बेहयाई से रोकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नमाज आप अदा सही कर रहे हो, आप अपनी पूरी अपनी कोशिश पूरी करें। बाकी ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट नमाज हो जाएगी सारी, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी पेशी रह जाती है सबकी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये होती है कि हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं लेकिन हमारी दुआएं नहीं कबूल होती। तो अगर दुआएं भी नहीं कबूल हो रही तो देखिए कि आपकी नमाज की क्वालिटी क्या है। और वही बात कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुनाहों से कनेक्टेड होती हैं, तो अगर आपकी नमाज आपको गुनाहों से नहीं रोक पा रही, और अल्टीमेटली ये आप समझे कि एक विशियस साइकिल है कि आपकी नमाज आपको गुनाहों से नहीं रोक पा रही, और अल्टीमेटली आपके गुनाह आपके सामने आ रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी दुआएं नहीं कबूल हो रही होती। तो ये कुछ मतलब आप समझें कि ये पूरा जैसे वो एक सर्कल होता है ना, एक रिसाइकलिंग होती है कि एक चीज़ दूसरे को पुश कर रही है, और
جو دوسری چیز ہے وہ واپس آ کے پہلی کو دھکا مار رہی ہے. تو یہ وہ والی سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس چھوٹے سے انٹروڈکشن سے آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ایک میٹر یہ نہیں ہے کہ خوشبو کا ایک چیپٹر ہے اور 8 حدیثیں اور ہم ختم کر لیں گے. یہ ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے، کیونکہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نمازیں ہمیں سکون نہیں دے رہی ہوتی، ہمارے نمازیں ہمیں لطف نہیں دے رہی ہوتی عبادت کا، یا ہماری نمازیں ہمیں نیکیوں کی طرف ترغیب نہیں دے رہی ہوتی، ہمیں برائیوں سے نہیں بچا رہی ہوتی ہیں، ہماری نمازوں میں ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوتی. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہ شاید ہماری نماز کے اندر ہی کھوٹ ہے، ہم نماز ہی صحیح سے نہیں ادا کر رہے. یا تو طریقہ صحیح نہیں ہے، یا ہمارے وضو صحیح نہیں ہے، یا ہماری طہارت میں کوئی مسئلہ ہے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم کوئی بدعت کے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم صحیح نماز ہی نہیں پڑھ رہے، یا ہم اذکار صحیح نہیں پڑھ رہے. تو کہیں نہ کہیں اس میں یعنی اپنی نماز کو اگر ہم فکس کر لیں ہر لحاظ سے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں اس کے اندر نیکیوں کی پروپورشن بڑھ جائے گی. اوبیسلی برائیوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم انسان ہیں، لیکن بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. تو ہم سب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب یہ کوشش کریں ایٹ لیسٹ کہ ہم اچھی طرح سے نماز ادا کریں، اچھی طرح سے اپنی طہارت کا خیال رکھیں، وضو کریں، اپنی طہارت کمپلیٹ کریں، پاکی کی چیزیں رکھیں، پھر ستھرا والی چیزیں جو بھی ہم جیسے جیسے پڑھتے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں. کافی ساری لمبا انٹروڈکشن ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں ہم اپنی پہلی حدیث پہ. تو آج ہم حدیث 187 سے لے کے 190 تک کریں گے، 4 حدیثیں کریں گے انشاءاللہ، اور باقی پھر 191 سے لے کے جو اگلی 4 ہوں گی وہ ہم کل کر لیں گے. اپنے پی ڈی ایفس کو کھول لیجئے آپ لوگ. پہلی حدیث ہمارے پاس ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے دونوں کولوں کہتے ہیں ہپس کو، ٹھیک ہے، یا پہلوؤں، ہپس کو ہی کہتے ہیں، پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. بخاری اور مسلم کے یہ حدیث ہے، اور یہ جو ہم نے ابھی الفاظ پڑھے ہیں یہ مسلم کے ہیں. اور بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ یہودیوں کی نماز کا طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ جب حدیث میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یوزلی چھوٹے بچے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کراس میں ہاتھ ایک کے اوپر ایک باندھتے ہیں تو چھوٹے بچے اکثر کیا کرتے ہیں، اپنی کونیوں کو پکڑ لیتے ہیں یا اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ وہ کمر پہ ہاتھ رکھنے کو منع کیا گیا ہے یا کولوں پہ. لیکن یہ کس طرح، میں آپ کو obviously آپ مجھے دیکھ تو نہیں رہے تو، لیکن میں آپ کو ویسے سمجھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح منع کیا گیا. یہ ویسے منع کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی فرینڈ سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنا جو رائٹ ہاتھ ہے وہ رائٹ ہپ یا کمر پہ، اور لیفٹ ہاتھ لیفٹ ہپ یا کمر پہ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس سے مطلب جیسے وہ لڑنے والی سچویشن جو ہوتی ہے نا، یا آپ کو کسی کو بات پسند نہیں آئے تو آپ یہ جیسچر دیتے کہ ہاں جی اب بتاؤ، وہ والا جیسچر. یعنی کراس میں نہیں، سیدھا ہاتھ سیدھے ہپ پہ یا سیدھی کمر پہ، اور الٹا ہاتھ الٹے ہپ اور الٹی کمر پہ. یعنی یہ پوزیشن جو ہے وہ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز میں کھڑے ہونے کو منع کیا. اور کیوں منع کیا ہے، اس کے پیچھے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ دیکھیں نیچرلی اگر آپ نارملی اپنے پیرنٹ سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ اگر اپنے اسکول میں ہیں اور اگر آپ کے کوئی پرنسپل آ جائیں، ٹیچر آ جائیں جن کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، تو یا ایون آپ کے نانا نانی دادا دادی میں سے کوئی بھی بڑا جس کی آپ بہت عزت کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی شخص آپ کے سامنے جب آتا ہے تو آپ بڑی تمیز سے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اس کی بات سنتے ہیں. تو یہ جو سٹائل جو میں نے آئی ہوپ کہ آپ سب نے امیجن کر لیا ہوگا کہ سیدھا ہاتھ سیدھی کمر پہ، سیدھی سائڈ پہ کمر پہ، اور لیفٹ ہاتھ لیفٹ سائڈ پہ کمر پہ رکھ کے کھڑے ہو جائیں، تو یہ تو بدتمیزی والا سٹائل ہے. یہ بالکل ایسے ہے جب آپ نے کسی سے لڑائی کرنی ہوتی ہے یا کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی ہے، اپنے ہم عمر یا اپنے سے چھوٹے کسی بچے کو آپ نے غصہ دکھانا ہوتا ہے تو تب اس طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے ہاتھ رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ غیر اخلاقی یا یہ ادب اور جو وہی بات ہے کہ عاجزی کے اگینسٹ ہے. یہ پوسچر ہی غلط ہے، ایروگینس شو کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو اس میں بخاری کے اندر جو روایت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جیوز ہیں وہ اپنی جو عبادت ہوتی تھی اس میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے. تو اس لیے ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کال سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس میں امیٹیشن ٹو ڈس بلیورز بھی آ جائے گی، یعنی کفار سے مشابہت بھی آ جائے گی، اس لیے بھی یہ منع ہے. تو پہلی ریزن تو یہ ہوگی کہ یہ بدتمیزی لگے گی. دوسری ریزن یہ ہوگی کہ کیونکہ باقی جو نان مسلمز ہیں وہ اس قسم کی اپنی جیسچرز یوز کرتے ہیں اپنی عبادت میں، تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمیں ان سے مشابہت دے. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے ہمیں
हुक्म दिया गया, जैसे हम आगे आगे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका पढ़ेंगे तो उसमें हैंड्स की एग्जैक्ट पोजीशन भी हम पढ़ेंगे कि चेस्ट पे रखना है और कैसे रखना है और कहाँ पर रखना है। तो लेकिन हाथ बांध के जो है वो खड़े होने को अर्ज करने वाली सिचुएशन में, जैसे आप किसी, इवन अगर आप देखें, अब तो खैर बादशाह वाला ज़माना है नहीं, लेकिन पुराने ज़माने की अगर आपने कोई इस तरह की वीडियोस देखी हो, डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो जिसके अंदर बादशाह का दरबार और वो सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, इवन इंडिया पाकिस्तान में जो मुगल एम्पायर की जो पुरानी होती हैं वीडियोस जो बनाई जाती हैं, उनको रीशूट किया जाता है, उसके अंदर बादशाह के दरबार में जो अर्ज करने आया होता था, जो भी गुजारिश करने आया होता था, तो वो हाथ बांध के झुक के खड़ा होता था। सो जब बादशाह का इतना आप समझें कि अदब है, तो फिर वही बात कि जो किंग ऑफ किंग्स है, जो अल्टीमेट हमारा बादशाह है, उसके आगे फिर खड़े होने में आजिज़ी किधर गई। अगर पोस्चर जो है वो अदब से नहीं भरा होगा, तो फिर डेफिनेटली ये कोई तमीज़दार बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल है, ये मौकूफ़ है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी कि मौकूफ़ क्या होता है, आई होप कि सबको पता होगा, और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी हदीस आएंगी आगे आगे जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि वो हदीस या वो जो नरेशन है वो मौकूफ़ है, लेकिन उसका हुक्म जो है वो मरफू है। ठीक है, अब ये दोनों आपको टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए कि मौकूफ़ क्या है और मरफू क्या है, और हुक्म मरफू कैसे होगा, ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल है, ये कॉल मौकूफ़ है, बट इसका हुक्म मरफू है। ठीक हो गया। सो ये थी हमारी पहली हदीस, यानी पहली हदीस में हमें, अब देखें अगेन वही बात जो मैं आपको कह रही थी कि इस हदीस में कहीं पर आपको खुशू और खुजू की बात नहीं लफ्ज़ नहीं आ रहा नज़र, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्या किया कि जब आप यूं खड़े होंगे दोनों साइड पे हाथ रख के, तो आप आजिज़ी की फॉर्म में नहीं होंगे, आप बदतमीजी की फॉर्म में होंगे। सो लिहाजा जो आगे हम हदीसें पढ़ेंगे उसमें भी आप ये देखेंगे कि जो हदीस है उसके अंदर खुशू खुजू का वर्ड नहीं है, लेकिन इसका जो एसेंस निकलेगा वो यही होगा कि आपका जो हम्बलनेस है वो चली जाएगी। अच्छा, हदीस नंबर 188 पे आ जाएं। हदीस नंबर 188 जो है वो हमारे पास छोटी सी एक और हदीस है, हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, और वो रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम का खाना पेश किया गया हो तो मगरिब की नमाज अदा करने से पहले खाना खा लो। ठीक हो गया। और ये हमारे पास बुखारी और मुस्लिम एग्रीड अपॉन, यानी मुतफक्कुन अलैह है ये हदीस। अब अगेन इसमें भी आप ये देखें कि खुशबू का वर्ड नहीं है, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि क्योंकि खाना है, अब कोई शख्स है वो कहीं बाहर से सफ़र से आया है, या ऑफिस से आया है, या यूनिवर्सिटी से आप आए हैं, या स्कूल से, मगरिब तक खैर स्कूल तो नहीं होता, लेकिन इन एनी केस अभी आगे आगे हम रूलिंग्स पढ़ेंगे। आप कहीं बाहर से आए हैं या खाना ही उस वक्त पक के तैयार हुआ, अब खाना टेबल पे लगा है, और लेट्स अज्यूम कि हम तो सारी खवातीन हैं, हम घर पे ही नमाज पढ़ते हैं, तो खाना टेबल पे लग गया, अम्मी ने खाना लगा दिया है, और उसकी खुशबू आ रही है, और अब आप सोचें कि अच्छा मैं पहले नमाज पढ़ लूँ फिर मैं खाना खाती हूँ, तो क्या होगा कि भूख भी लगी हुई है और खाने की खुशबू भी आ रही है, तो सारी नमाज में आपका ध्यान जो है वो एक तो पेट में, जिसको उर्दू में हम कहते हैं चूहे दौड़े होंगे, और प्लस ये कि खुशबू आ रही होगी, तो ध्यान जो है वो आपका सारा खाने में लगा होगा। इससे क्या होगा कि आपकी नमाज जो है उसमें से आपका खुशबू चला जाएगा, फोकस चला जाएगा, कंसंट्रेशन चली जाएगी, आपका ध्यान खाने में और अपनी पेट की आवाज़ें सुनने में लग जाएगा। ठीक हो गया। सो इसलिए अगेन वही बात कि हम हर हदीस के अंदर ये देखेंगे कि वर्ड यूज़ नहीं होगा, लेकिन मकसद यही होगा कि आपका फोकस या खुशू ना हिले। अच्छा, अब इसके अंदर से 6 जो रूलिंग्स हमें मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि अगर तो आपको भूख लगी है और खाना अभी तैयार नहीं हुआ, तो फिर आप कोई स्नैक्स खा लें, यानी बिल्कुल ही ऐसा भूखे पेट ना खड़े हों नमाज के लिए, कि वही बात कि नमाज के अंदर सारा ध्यान जो है वो आपका यही हो कि पता नहीं खाना कब बनेगा, अम्मी खाना कब देंगी, भूख लग रही है मुझे, पेट में से आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, या शुगर डाउन होने लग जाए, आपको चक्कर आने लग जाए नमाज में, तो अगर तो खाना नहीं बना तो कुछ स्नैक्स, कोई फ्रूट ले लें, कोई छोटी मोटी कोई चीज़, या कुछ नहीं है घर में तो खजूर पड़ी होती है, अब तो रमज़ान ख़त्म हुआ है, सबके घरों में खजूरें पड़ी हुई हैं, 2 खजूरें खा लें। सिर्फ ये कि इतना आसरा हो जाए कि आपको वो जो एक अंदर से अपने आपके एक बॉडी की नीड है वो टेम्परेली थोड़ी सी सेटिस्फाई हो जाए, ताकि आप नमाज आराम से तसल्ली से पढ़ लें। ठीक है, तो अगर तो खाना नहीं बना तो फिर कुछ स्नैक्स लेके खाना, अगर भूख लगी है, अगर आप पेट भरा हुआ है तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप कहें कि अब मैंने कुछ खा के नमाज पढ़नी है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी, जानबूझ के नमाज के टाइम पे खाना ना मांगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, स्पेशली जो ये टीनेजर्स होते हैं, जिनको आप नई नई जो है ना वो उनके ऊपर ज़रा, नई नई तो नहीं, मतलब यही ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि टीनेजर्स जो हैं वो ज़रा थोड़े उनको नमाज के लिए बार बार आपको कहना पड़ता है,
ऑल्दो के कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जो कि खुद ही से खड़े हो जाते हैं, लेकिन अक्सर आजकल के बच्चों के हालात ये हैं कि आपको उनको याद दिलाना पड़ता है कि नमाज़ पढ़ लो। सो उसमें वो क्या बेईमानी करते हैं कि वो उस टाइम पे खाना मांगते हैं जिस टाइम पे नमाज का टाइम हो रहा होता है। और स्पेशली अगर जमात से, लड़कों के केस में कि जमात की नमाज है, तो फिर सिखाना ये चाहिए कि जमात ना मिस हो, तो जानबूझ के उस टाइम पे खाना मांगना कि जिस वक्त आपकी जमात मिस हो जाए, ये सही बात नहीं है। ठीक हो गया। कोशिश ये करें कि या तो उससे पहले खा लें, यानी जमात के टाइम से। ख़वातीन के केस में इतना मसला नहीं होता क्योंकि हमने घर में पढ़नी होती है तो हमारे पास टाइम होता है। लेकिन ये कि अगर लड़कों की बात हो रही है और आप माँ हैं या आप बड़ी बहन है और आपने खाना देना है, तो फिर कोशिश ये करें कि उनको पहले दे दें, जमात ना निकले। ठीक हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट ये है इसके अंदर कि मगरिब का वैसे इसमें हदीस में जिक्र किया गया है, लेकिन ये मगरिब इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सारी नमाजें हैं उसमें मगरिब का टाइम जो होता है वो सबसे शॉर्ट होता है। लेकिन यही रूलिंग जो है वो आपकी बाकी बाकी की चार नमाजों में भी लगेगी, कि उसके अंदर भी अगर आपको बहुत भूख लगी है तो फिर आप थोड़ा सा खा लें और उसके बाद नमाज के लिए खड़े हों। ठीक हो गया। ये नहीं सिर्फ मगरिब पे नहीं, ये बाकी पांचों, बाकी की चार नमाजों पे भी यही रूलिंग लगेगी। नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर बाय चांस, यानी आपने जानबूझ के, क्योंकि देखें इंटेंशन तो अल्लाह को पता है ना कि आप जानबूझ के मांग रहे हैं या आपको जेन्युइनली भूख लगी है या आप जमात मिस करने के चक्कर में मांग रहे हैं, तो अगर तो कोइंसिडेंटली जो है वो आपकी, ये लड़कों की अगेन वही बात हो रही, मर्दों की, कि जमात का टाइम से बिल्कुल थोड़ी देर, मतलब आप समझे 5-8 मिनट पहले ही बेगम ने या अम्मी ने खाना लगा दिया, और ऐसा कोइंसिडेंटली हुआ है, तो फिर इसमें यह रूलिंग है कि थोड़ा सा, बजाय इसके कि आप, जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद जाएं और मस्जिद के सारे रास्ते में जो है वो बिरयानी और कोरमा दिमाग में घूमता रहे, तो थोड़ा सा खा लें, इतना खा लें कि बस जल्दी जल्दी जैसे कुछ फ्यू मॉर्सल्स खा लें, और उसके बाद आप निकल पड़ें फिर अपनी जमात के लिए। और अगेन लेडीज़ का तो फिर हमें देखें ना, आप एट द एंड ऑफ द डे, मैं कभी कभी बहुत खुश होती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे औरत बनाया, क्योंकि ऑल्दो के बड़े लोगों को अक्सर आजकल की बच्चियों से अगर आप पूछें तो बहुत सारी खवातीन, स्पेशली जिनको पता नहीं, वैसी मेरा अजीब सी आजकल टीचिंग्स चल रही हैं, तो बहुत सारी खवातीन को लगता है कि हम लड़का होते तो हम ज़्यादा इंजॉय कर लेते, और हम लड़का होते तो हम, हमारे लिए बहुत आसानियाँ होती हैं, और बीइंग फीमेल शायद हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी इर्द गिर्द की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें औरत बनाया, और ये बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, क्योंकि अगर हमारे इर्द गिर्द के मर्द अपनी इस्लामिक जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी नहीं कर रहे तो इसमें उनका कसूर है। अदरवाइज अगर आप देखें, जो मर्द है उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मर्द जो है वो ओवरलोडेड, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि मर्द रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, अल्लाह ताला ने उसको बनाया ऐसे कि वो स्ट्रांग है, और वो उसको बनाया, उसकी मेक किस तरह की है। औरत जो है वो डेलिकेट है, वो नाजुक है इस लिहाज से कि वो अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानियाँ रखी हैं, उसको घर में नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दे दीगी। मर्द को आप देखें कि मस्जिद में जाके जमात के साथ, चाहे फजर है, चाहे जोहर है, चाहे पांचों वक्त की, फिर मर्द ने घर से बाहर निकल के कमाना भी है, मर्द ने बाहर की सारी सख्ती सारी सहनी है। और औरत को क्या कहा अल्लाह ताला ने कि तुम अपने घरों में करार पा जाओ, तुम ठहर जाओ अपने घरों में, तुम प्रिंसेस हो, तुम क्वीन हो, बेटी हो तो तुम प्रिंसेस हो घर की, और बाप या तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारा वली है, अगर खुदा न खास्ता बाप नहीं है तो वो तुम्हारे प्रोटेक्शन का, तुम्हारे माल का, जो जो भी है, मतलब तुम्हारे नान नफके का वो गार्डियन है। और अगर तुम बीवी हो तो तुम क्वीन हो, घर तुम्हारा है, तुम्हारी सल्तनत है। तो आप देखेंगे अल्लाह ताला ने हमें बीइंग औरत कितनी ब्लेसिंग दी है। बहुत सारी खवातीन, सॉरी हम थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन मुझे रमज़ान से भी ख्याल आ गया कि बहुत सारी खवातीन रमज़ान में जब पीरियड्स हुए थे और रोज़े छूटे थे तो बहुत दुखी हो रही थी कि हम इबादत कैसे करें, हमारे रोज़े छूट गए। लेकिन मैं उनको ये समझा रही थी बात, कि जो आप रोज़े छोड़ रही हैं ये भी अल्लाह के हुक्म से छोड़ रही हैं ना, अदरवाइज तो आप रखना चाहती हैं। तो अगर आप रमज़ान में रोज़े छोड़ रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से छोड़ रहे हैं, तो ये इटसेल्फ भी एक इबादत है कि आप अल्लाह ताला का हुक्म ही मान रहे हैं। और अगर इस नीयत से आप हुक्म मान रहे हैं तो और ऑटोमेटिकली वो इटसेल्फ इबादत बन जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत क्या है कि औरत को ब्रेक मिल जाती है, यानी अगर किसी के 7 डेज का साइकिल है और 30 दिन के रोज़े हैं, तो 7 दिन की उसको बीच में ब्रेक मिल जाएगी, उसकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी, उसका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा, दोबारा से वो अब आगे रोज़े रखने के लिए तैयार हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बहुत आसानियाँ की हैं, और हमें बहुत खुश होना चाहिए, और हमें बहुत अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें औरत बनाया है, क्योंकि हमारे ऊपर से बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो हट गई हैं। और एक और बात जो मैं लेसन दूंगी, जो कि अगेन हम बहुत ज़्यादा ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बात हो रही है तो मैं आपको समझा दूं एक चीज़, कि एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई औरत अल्लाह ताला से ये मांगती है कि अल्लाह ताला मैं औरत हूँ, आपने मेरे लिए घर में रहना, मेरे लिए घर में करार पाना अफजल करार दिया है, मैं घर में रहना चाहती हूँ, तो आप बिलीव करें कि अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे सबब बना देगा कि उसके लिए रिस्क के दरवाजे उसके घर में खुल जाएंगे। उसको घर से बाहर निकल के जाके रिस्क नहीं कमाना पड़ेगा, जितने मर्जी बुरे हालात हो, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी बना देगा। लेकिन जब औरत ये कहती है ना कि मैं मर्दों के बराबर हूँ,
मैं उनके जैसी हूँ। हमें जो है ना इक्वेलिटी चाहिए। तो इक्वेलिटी, मर्द और औरत इक्वल नहीं हो सकते दुनियावी मामलों में, क्योंकि औरत औरत है, मर्द मर्द है, दोनों का मेक अलग है। तो जब औरतें ये कहने लगती हैं कि हम घर से बाहर निकल के मर्दों की तरह काम करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला मेक श्योर करता है कि वो औरत पे इतना बर्डन पड़े कि उसको मजबूरी में मर्दों की तरह कमाना पड़ जाएगा। तो इसलिए तमाम औरतों से मेरी गुजारिश है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद अपना क्लिनिक करती हूँ, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रही हूँ कि मैंने अपने इर्द गिर्द जितनी औरतें देखी हैं जिन्होंने मर्दों की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंधों पे उठाई हैं, और उनको लगता है कि ये हमारी मजबूरी है, हमें घर से बाहर निकल के कमाना है, अल्लाह ताला ने उनके कंधों पे मजबूरी डाली है। और कुछ औरतें मेरे इर्द गिर्द ऐसी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की और पूरे तवक्कल के साथ अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, आपका हुक्म है कि हम औरत हैं, हमें घर में रहना चाहिए, हम घर में रहकर अपने जो हालात हैं, अपने जो फाइनेंशियल हालात हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको घरों में रिस्क दे दिया, और उनके अगर वो पैसे थोड़े भी हैं तो उसमें इतनी बरकत दे दी अल्लाह ने कि वो उन औरतों से बेहतर उन अपने घरों में रह रही हैं जो बाहर से लाखों रुपए कमा के घर के अंदर ला रही हैं। तो ये मेरी आंखों देखी ऑब्जर्वेशन है, और एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल औरतों की ऑब्जर्वेशन है। ठीक हो गया, सॉरी। अब हम वापस ट्रैक पे आते हैं। ये देखें, कॉन्ग्रीगेशनल पेयर से हम तो बचे हुए हैं, इसलिए हम औरतें जो है वो ऑब्वियसली किसी टाइम भी खा सकते हैं। लेकिन इसमें ख्याल ये करना है कि ऑब्वियसली ये ना हो कि नमाज बिल्कुल आपकी टाइम ख़त्म हो रहा हो तो उस टाइम पे आप खाना खाने बैठें। सेम केस जो है वो अफ्तार के टाइम पे आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ऑब्वियसली इफ्तार के टाइम पे भी वही बात है कि मर्दों ने मस्जिद में नमाज पढ़नी होती है। तो उसमें यह है कि मर्द इतना खा लें कि एक तसल्ली हो जाए पेट को, लेकिन 5 कोर्स मील लेके आपने मगरिब की नमाज पढ़ने मर्द ने नहीं निकलना कि पता चले जमाती में सो गए। थोड़ा सा इतना खा लें, 2 खजूर खा लें, थोड़ा सा जामे शीरी पी लें, थोड़ा सा 1-2 चम्मच फ्रूट चाट खा लिया, जो भी छोटी मोटी चीज़, इतना हो जाए कि आसरा हो जाए पेट को, और उसके बाद फिर तसल्ली से नमाज पढ़ें। और वापस आके फिर आपने जो भी अपनी बिरयानी शिरयानी खानी है वो खाएं। लास्ट इसके अंदर हमारी रूलिंग ये है कि नमाज मिस नहीं करनी। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप यूनिवर्सिटी से वापस आई हैं, जॉब से वापस आई हैं, और आपको लग रहा है कि अब सूरज जैसे फॉर एग्जांपल असर का नमाज है, हमने ये टाइम पढ़ा था कि असर में एक टाइम ऑफ चॉइस है और एक जो मजबूरी का टाइम है वो है। लेट्स अज्यूम कि आप डॉक्टर हैं और आप, मैं हमेशा से डॉक्टर की एग्जांपल ही देती हूँ, अगर आप डॉक्टर हैं और आप ऑपरेशन कर रही थी और आप बिल्कुल फारिग ही उस वक्त हुई हैं जिस वक्त जो है ना वो असर का मजबूरी वाला टाइम शुरू हो गया, यानी जब सन येलो हो गया, या बिल्कुल आपको लग रहा है कि अब अगले 5-8 मिनट में सूरज गुरूब हो जाएगा, तो ऐसे टाइम पे फिर आप खाने ना बैठ जाएं इस हदीस को सोचते हुए, फिर आप जल्दी से नमाज पढ़ें अपनी। उसकी रीज़न ये है कि फिर आप अगर आप खाने बैठ गई कुछ थोड़ा सा भी, तो वो 5 मिनट जो है वो सूरज गुरूब हो जाएगा और आपकी नमाज मिस हो जाएगी। तो इस केस में अगर आपको डाउट हो कि बस बिल्कुल ही एंड ऑफ टाइम है और नमाज निकल जाएगी, फिर आप इस हदीस को नहीं फॉलो करेंगे, फिर आप खाने नहीं बैठेंगे। ये एक नॉर्मल टाइम की बात हो रही है कि अगर, और अगेन वही बात कि जमात मिस होने का खतरा है तो फिर भी खाने ना बैठें, फिर कोई ऐसा कोई बनाना पकड़ लें या कोई चीज़ ऐसी पकड़ लें जो आप मस्जिद के रास्ते में बस खा लें और वहां पहुंच के और फिर आप कुली करके नमाज में शामिल हो जाएं। ठीक हो गया। सो आई होप कि ये समझ आ गई होगी। अच्छा जी, हदीस नंबर 189 हमारे पास आ जाती है। अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज अदा कर रहा हो तो सजदा गाह से कंकरियों को अपने हाथ से ना हटाए, क्योंकि इस वक्त रहमत खुदावंदी नमाजी की तरफ मुतवज्जा होती है। इसे पांचों ने यानी अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा ने सही सनद के साथ रिवायत किया है। मुस्नद अहमद में इतना इजाफा किया गया है कि अगर कंकरियां हटाना ही हैं तो एक मरतबा हटा दो या छोड़ दो। और सही बुखारी में हजरत मुइकिब से यही रिवायत मरवी है, इसमें सबब का बयान नहीं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो है बताया जा रहा है, हदीस के अंदर अगेन वही बात, खुशू का वर्ड नहीं है, लेकिन अभी जिक्र क्या हो रहा है कि यूजुअली अब हम तो इंडोर नमाज अदा करते हैं, मस्जिदों में भी कारपेट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने घास में नमाज पढ़ ली शायद, कोई पार्क है या कोई साइड पे ग्रीन बेल्ट है वहां पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, या कोई सहरा है तो रेत है, या इवन साफ मिट्टी भी है, तो अगर आप साफ किसी दरख्त के नीचे मिट्टी वाली जगह पे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी ओपन जगह पे जहाँ पर आपको लग रहा है, या इवन कभी कभी इस तरह होता है कि मस्जिद जो छोटी मस्जिदें होती हैं गांव वाली साइड पे जो मस्जिदें होती हैं उसमें चटाइयाँ होती हैं बिछी हुई, तो चटाइयों के ऊपर कभी कभी इस तरह होता है कि जैसे आंधी आई है या कोई रेत वाली हवा चली है तो वो बिखरी होती है। सो ये उस सिचुएशन की बात हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉर्मल आपकी मस्जिद है उन पर वैक्यूम वगैरह और सफाइयाँ हुई होती हैं, तो उस पर तो कारपेट पे ऐसे कुछ नहीं पड़ा होता, और प्लस
ऑब्वियसली आपके घर में भी जो अगर हम कहीं पर नमाज जानमाज बिछा के पढ़ते हैं तो वहाँ पर उस तरह कुछ कंकरियाँ या रेत या ये चीज़ें नहीं पड़ी होंगी। तो ये हदीस इस सिचुएशन पे कि अगर ज़मीन पे कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, रेत है, मिट्टी है, घास है, कोई भी इस तरह की चीज़ है। अब इसके अंदर दो इंटरप्रिटेशन होती हैं, स्कॉलर्स ने की हैं इस हदीस की। एक तो ये कि वो रेत या वो बारीक मिट्टी या घास या बहुत छोटी वाली बजरी, लाइक मोटी बजरी तो आपको चुपकेगी नहीं ना, लेकिन फॉर एग्जांपल मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, तो अगर आपने मिट्टी में सजदा किया तो अब वो मिट्टी आपके फोरहेड या नाक पे लग गई। तो एक जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो ये कि ये मना ये किया जा रहा है कि जो आपके फेस के ऊपर अगर कोई चीज़ लग गई है तो आप उसको रिमूव ना करें। ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन ये। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो जहां पर आप सजदा कर रहे हैं वहां पर अगर मिट्टी पड़ी हुई है या वहां पर कोई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जैसे पेबल्स से पड़े हुए हैं, तो उसको आप बार बार ना हटाएं। ये स्पेशली इस केस में होता है कि अगर किसी ने बड़े अच्छे से कपड़े पहने हो या कोई खातून मेकअप करके तैयार होके किसी पार्टी में जाना है, तो उसको ये डाउट होता है कि मैं सजदा करूंगी तो और अगर इस तरह की घास वाली टाइप की जगह है या कच्ची जगह है या इवन कारपेट के ऊपर भी उसको ये डाउट होता है कि मैं अगर सजदा करूंगी तो कोई हल्की सी कारपेट पे मेरा मेकअप ना लग जाए या कारपेट से कोई चीज मेरे फेस पे ना लग जाए। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये भी अगेन आपके खुशू को यानी आपका फोकस डाइवर्ट कर रही हैं। आप अपने कपड़ों, अपने चेहरे, अपनी चीजों के बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं और आपको ये ख्याल नहीं रह रहा कि मैं अल्लाह ताला के सामने पेश हूँ या अल्लाह ताला से हम कलाम हूँ। ठीक है ना, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया जा रहा है कि खुशू जो है वो कम हो जाएगा। अब इसके अंदर रूलिंग्स क्या हैं, पहली चीज़ तो ये समझाई जा रही है कि नमाज के अंदर अगर आप कच्ची ज़मीन पे इस तरह बैठे हुए हैं तो फ्लोर पे या रेत है या पेबल्स हैं, घास है, कारपेट है, लंबे बालों वाला कारपेट भी होता है जिसके बहुत लंबे लंबे जो है वो रुएं होते हैं, तो उसके साथ आपने खेलना नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का मसला ये होता है कि वो नमाज में भी अगर सजदे में झुके हुए हैं तो वो हाथों से जो है ना, दोनों हाथ सजदे में हैं, तो उससे जो है ना वो कारपेट की फील ले रहे होते हैं या वो कारपेट को जो है वो उसके अंदर से गोले गोले से बना रहे होते हैं, या अगर घास है तो वो घास के अंदर प्ले कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ मना की गई है कि आपने जो भी आपका अगर कारपेट है या फ्लोर है या सैंड है उसके साथ आपने खेलना नहीं है नमाज के दौरान में। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि खुशबू आपका खत्म हो जाएगा, आपका फोकस, आपका काम जो है वो खेलने को मतलब खेलने वाली सिचुएशन में आ जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सेकंड इसके अंदर ये है चीज़ कि अगर आपके जो भी कोई आपने सजदा जहाँ पर किया है, कोई चीज़ ज़मीन पे से आपकी नाक और फोरहेड पे लग गई है तो इसको आपने रिमूव नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने जो गुस्ल की बाब पढ़ा था उसके अंदर हमने एक हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नहा के निकले गुस्ल करके, और जो उनकी वाइफ थी उन्होंने, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा थी, उन्होंने उनको टॉवल पकड़ाई लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं ली। और इसके ऊपर फिर हमने डिस्कशन ये की थी कि एक रूलिंग ये थी कि हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस दिन वो उन्होंने ना इस्तेमाल की हो टॉवल, और अदरवाइज रेगुलरली वो करते हो सकता है उस दिन उनको कोई जल्दी कोई काम हो उसकी वजह से उन्होंने नहीं इस्तेमाल की। क्योंकि हदीस में ये था कि उन्होंने हाथ झाड़ के यानी अपने सिर्फ हाथों से, जैसे आप समझें कि एयर ड्राई टाइप, और एक्स्ट्रा वाटर उन्होंने शेक ऑफ कर दिया था। एक हमने रूलिंग ये पड़ी थी कि हो सकता है कि उनकी कोई और मसरूफियत हो, जल्दी उनको जाना हो और रेगुलरली वो इस्तेमाल करते हो, तभी हज़रत मैमूना लेके वो आके खड़ी हुई थी। और दूसरी हमने शेख साले अल फौजान का कमेंट ये पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि ये जो आपकी वज़ू का जो पानी है या जो आपका गुस्ल का पानी है, ये एक्ट ऑफ इबादा का यानी एक इबादत का रेमिनेंट है। रेमिनेंट से मुराद ये कि लेफ्ट ओवर है, यानी आपने एक इबादत की, उसके उसका निशान है, उसकी निशानी है वो पानी, तो उसको आप स्किन पे से ना हटाएं। ये हमने ये दो रूलिंग्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, अगर किसी को भूल रही हैं तो वो वापस जाके वो वाली हदीस ज़रा एक दफ़ा सुन ले। सो बेसिकली जब हम यहाँ पर सजदा कर रहे हैं और हम अल्लाह ताला के सामने हाजिर हैं, तो अगर कोई चीज़ चेहरे पे या फोरहेड पे लग गई है, घास चिपक गई है, कोई पत्ता टाइप बारीक होते हैं, जैसे कभी आपको सूखी घास होती है, अगर आपने मतलब जानमाज नहीं है और आपने डायरेक्ट पड़ी है साफ जगह पे, या मिट्टी लग गई है या रेत है, स्पेशली जो सहरा वगैरह वाले एरियाज हैं वहाँ पर जब लोग अगर रेत पे पड़ते हैं तो रेत क्योंकि बारीक होती है और अगर आपको पसीना आया हुआ है या आपने मेकअप किया हुआ है तो बहुत चांस है कि वो चिपक जाती है, तो उसको मना किया जा रहा है कि उसको ना हटाएं। क्योंकि ये आपके सजदे की एक निशानी है, यानी अल्लाह ताला के हुजूर आपने, आप झुके, आपने सजदा किया, अब वो सजदा किया तो वो अगर आपके चेहरे पे लग गई है तो आप उसको ना हटाएं, बिकॉज इट इज़ द रेमिनेंट ऑफ, ये लेफ्ट ओवर है, एक निशानी है आपके सजदे की, तो उसको आप नमाज के बीच में ना हटाएं। हाँ, उसके बाद आप ऑब्वियसली जब आप उठ के खड़े होंगे तो तब आप हटा सकते हैं। इसी तरह कभी कभी इस तरह होता है कि घुटनों पे चीज़ें चिपक जाती हैं,
यानी ऑब्वियसली ये हम यही बात कर रहे हैं कि अगर कच्ची जगह पे आप कर रहे हैं, या इवन अगर कारपेट गंदा है घर का या कहीं का भी, तो उसमें भी होता है कि घुटनों पे अगर आपने स्पेशली ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं तो घुटनों के ऊपर मिट्टी लग जाती है, तो उनको ना झाड़ें। अभी नमाज के बीच में आपने ये काम नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन हमेशा देखें कि लेकिन हमेशा हमारे पास होता है, क्योंकि देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। लेकिन क्या है कि अगर, अब देखिए ना, कहीं सजदे वाली जगह पे कोई कांटा पड़ा हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि कांटा पड़ा है, मैं इस पे सजदा करूंगी तो मुझे चुभ जाएगा, या लेट्स अज्यूम कि कोई नोकीला पत्थर है, वो आपको नजर आ रहा है कि मैं सजदा करूंगी चुभ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नुकसान नहीं करना। या कोई भीड़, जो भीड़ होती है, भीड़, आप, आई डोंट नो एवरीबडी अंडरस्टैंड, वॉस्प जो होती है, या कोई बम्बल बी है, या कोई इस टाइप के कोई खुली जगह पे आपने सजदा करना और वहां वो बेचारी आधी नीम मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, अब आप उसके ऊपर सजदा करेंगे तो उसने आपको डंग मारना ही मारना है। तो ऐसी अगर कोई चीज़ है, कोई आपको लग रहा है कि ये चुभेगी, मुझे नुकसान होगा, उसको आप हाथ से हटा सकते हैं सजदे से पहले। ठीक हो गया। नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि किसी ने अगर सुतरा रखा, हम हमने पिछला चैप्टर सुतरे का पढ़ा था, सुतरा आपने रखा अपने हिसाब में तो आपने सही जगह पे रखा, लेकिन जब आप सजदे में जाने लगे तो आपको लगा कि ये तो मेरे सजदे की जगह पे ही है सुतरा, तो उस केस में भी आप सुतरा को पीछे धक्का दे सकते हैं, वो हटाना, वो मना नहीं है। कि अब आप ऑब्वियसली सजदा कहाँ करेंगे, तो आप अपना, अगर आपने पर्स रखा हुआ है या कोई चीज़ रखी है या डस्टबिन रखी है या टिश्यू पेपर का बड़ा सा डब्बा है, कोई इस तरह का रोल है जो आपने रखा है, तो आप उसको पीछे कर सकते हैं हाथ से, वो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई अस्थमा या कोई ऐसी एलर्जी है कि उसको अगर वो रेत या मिट्टी या उसके नोज़ पे या चेहरे पे लग गई और उसको फिर छींकें आना शुरू हो जाएंगी और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उससे नमाज पढ़ी नहीं जाएगी, इस केस में फिर वो अपने फेस को साफ कर सकता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपनी आप अपनी नज़ाकत या अपनी खूबसूरती या अपने आप को, जस्ट एक होता है ना, कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है ओसीडी का, कि वो उनको हर चीज़ जो है वो हर हर टाइम पे वो मल्टीपल टाइम उसको साफ कर रहे होते हैं, तो अगर ये कोई मसले हैं तो फिर ये आप ना करें, अपनी सफाई ना करें। लेकिन अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता एलर्जी है तो फिर आप अपने आप को साफ कर सकते हैं, वो मना नहीं है। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि अपनी, जब आप अपना फोकस हटा के अपनी खूबसूरती अपनी नज़ाकत पे ले आएंगे, तो फिर वो जो अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो रही है, यानी एक आपका कन्वर्सेशन डेवलप हुआ हुआ है अल्लाह ताला से, और उस कन्वर्स, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी से बहुत कोई ज़रूरी बात कर रहे हो, और वो जो सामने वाला बंदा है, आपकी बातचीत चल रही हो, कन्वर्सेशन चल रही हो, और सामने वाला जो बंदा है वो अपने कपड़ों पे से मिट्टी झाड़े जाए, वो आपकी तरफ देखे ही ना, वो अपनी चीज़ें सही करे जाए, तो आपको गुस्सा चढ़ेगा कि यार इतनी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन चल रही है और ये बंदा जो है ये क्या कर रहा है, ये अपनी चीज़ों में लगा हुआ है। तो मतलब ये तो आप ह्यूमन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब आप अपने रब से मुखातिब हैं और फिर उसके अंदर आप रब को छोड़ के अपनी जो है वो फेस की सफाई कर रहे हैं और अपनी इर्द गिर्द की सफाइयाँ शुरू हो जाएं नमाज के बीच में, तो ये ऑब्वियसली अगेंस्ट दी एटिकेट्स है। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि फिजिटिंग, फिजिटिंग जो है वो, जो जिनके बच्चे फिजिट स्पिनर यूज़ करते हैं उनको पता है फिजिटिंग क्या होती है। फिजिटिंग जो है वो आसान उर्दू में मैं इसको कहूँगी कि उंगलियों में खारिश होती है लोगों के, उनको बस लगता है कि हमारे उंगलियों में कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए, खुजली होती है उनकी उंगलियों में। सो वो क्या होता है कि ये जो स्पेशली हमारा मोबाइल है उसकी स्क्रॉलिंग कर करके लोगों के अंगूठे जो है ना, मुझे लगता है रात को सोने में भी चलते रहते होंगे। तो ये फिजिटिंग जो है ना, ये आपके खुतबे में भी मना है और ये आपकी नमाज में भी मना है, यानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग विद योर फिंगर्स आपने ये नहीं करना। बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि स्पेशली मर्दों के केस में दाढ़ी होती है, तो वो दाढ़ी के साथ ही खेलते जा रहे होते हैं नमाज पढ़ते हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी खुशू नमाज में और नमाज का रिवॉर्ड ख़त्म कर देंगी, कम कर देंगी। इसलिए खेल कूद जो है, ये इस किस्म की जो मसरूफियत के होते हैं ना, कि आप गैर ज़रूरी मूवमेंट्स कर रहे हैं हाथों की, वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हदीस नंबर 190 है, और ये हमारी जो है वो आखिरी हदीस है आज की। ये हदीस है हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, रिवायत करती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आँखों के गोशों से, यानी कॉर्नर्स से, नमाज के दौरान इधर उधर देखने के बारे में दरियाफ्त किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो शैतान का झपटा है जिसके ज़रिए शैतान इंसान की नमाज को झपट लेता है। बुखारी की हदीस है। तिरमिज़ी की हदीस जिसे इसने सही करार दिया है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में इल्तफात यानी इधर उधर नज़र दौड़ाने से बचने की कोशिश करो, ये मौजब हलाकत है। मौजब का मतलब है वजह बनना, वजह बनना है हलाकत की। अगर शदीद और नागुज़ीर मजबूरी लाहक हो तो नवाफिल में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके अंदर अगेन वही बात, खुशू का वर्ड नहीं आया, लेकिन क्या बात हो रही है, इधर उधर देखने से मना किया जा रहा है नमाज के अंदर, क्योंकि नमाज में इधर उधर देखने से क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन, आपका खुशू जो है वो चला जाएगा, और आप उस बच्चे की तरह होंगे जो टीचर सामने पढ़ा रहा है और आप बच्चा जो है वो इधर उधर देख रहा है और उसका कोई ध्यान नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है।
ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر شخص جو ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا ہوتا ہے، اس میں ہر شخص کا جو ریوارڈ ہے، حالانکہ پڑھ سارے نماز رہے ہوتے ہیں، سارے جماعت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص کا ریوارڈ جو ہے وہ فرق فرق ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کی نماز میں جتنا خشوع ہوگا، اس کے حساب سے اس کا ریوارڈ ہوگا. اسی حساب سے اس کی نماز اس کے اوپر، اس کی زندگی پہ اثر کرے گی، اور اسی حساب سے اس کی دعاؤں کی قبولیت یا ریجیکشن کا معاملہ ہوگا. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو ہم نے کرنا کیا ہے. یعنی جب بھی وسوسے آپ کو آ رہے ہوں یا بہت زیادہ خیالات آ رہے ہوں نماز میں ارد گرد کے، اکثر لوگ بڑے مذاق کی، مطلب آپ یہ سوچیں کہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن یہ ایک مذاق کے لیول کی ایک بات بن گئی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کوئی بات یاد نہیں آ رہی، تو اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں یاد آ جائے گی. تو انفارچونیٹلی اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے اس بات کو کرنے کا، کہ اچھا نماز میں، مطلب نماز اب اس لیول کے لیے ہی رہ گئی ہے شاید، کہ آپ کو کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہے، آپ کوئی چیز رکھ کے کہیں بھول گئے ہیں، تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ لیں. کیونکہ آبویسلی نماز کے بیچ میں شیطان جو ہے وہ میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے. تو وہ ڈسٹریکٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھولی ہوئی بات ہوتی ہے یا کوئی چیز گم ہوئی ہوئی ہوتی ہے جو آپ رکھ کے بھول گئے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو وہ یاد دلانے لگ جاتا ہے تاکہ آپ کا دھیان ہٹ جائے. لیکن بیڈ تھنگ از دیٹ کہ لوگوں نے اس کو مذاق کی بات بنا لی ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں یاد آ رہی تو وہ اس کو کہتے ہیں تم ایسے کر لو. خیر اینی ویز، اگر کسی کو واقعی میں جینونلی، اور ایکچولی ہم سب کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ فیس نہیں کرنا پڑتا، آن اینڈ آف کچھ لوگوں کو بہت فریکوینٹلی کرنا پڑتا ہے، کچھ کو کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. بٹ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بیچ میں کوئی وسوسے آنے لگ جاتے ہیں پاکی کو لے کے، اپنی طہارت کو لے کے، یا کوئی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں، دھیان بالکل ایک دم سے آپ کا جو ہے وہ نماز سے نکل جاتا ہے. سو ایسے کیس میں کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ فیل ہو کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے مجھے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اور پھر اپنی لیفٹ سائڈ پہ 3 ٹائمز ڈرائی اسپٹنگ، یعنی تھوڑا پھونک اس طرح مارنی کہ اس میں تھوڑا سا تھوک ہو، ڈرائی اسپٹنگ کہلاتی ہے، وہ آپ کر دیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ شیطان جو ہے اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کر لے گا، اور وہ وسوسے غائب ہو جائیں گے. اب اس کے اندر جو ہمیں رولنگز ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے اسپیشلی وہ بالکل ممنوع ہے. اگر کوئی ذرا سی آپ کا ہلکا سا فیس تھوڑا ٹرن کر جائے کسی چیز کو، جیسے کوئی آپ کو تھوڑا کیڑا کوئی نظر آ گیا، تو اچانک سے ان انٹینشنلی آپ تھوڑا سا آپ نے فیس سائڈ پہ کر کے دیکھ لیا ہے، تو وہ منع تو ہے، لیکن اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، نماز انویلڈ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے پوری گردن موڑ لی، یا پورے کے پورے خود ہی مڑ گئے، آپ نے قبلے کی ڈائریکشن چھوڑ کے آپ ٹرن کر گئے، تو پھر نماز انویلڈ ہو جائے گی. یہ پہلا پہلا پوائنٹ ہے، یہ نماز آپ کی باطل ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی نیسیسٹی ہے، جیسے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ بات پڑی تھی کہ اگر کوئی کالا بچھو یا سانپ آ جائے، یا خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی چیز آ جائے، تو اس کیس میں بیسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ نماز قائم رکھتے رکھتے تھوڑا اپنا خشوع رکھے رکھے اس کو مار سکتے ہیں تو مار دیں. لیکن ان کیس اگر آپ نہیں کر پا رہے اور کوئی بہت ڈینجرس چیز ہے، تو پھر آپ اس نماز چھوڑ کے اس کو مار کے اور پھر اپنی نماز دوبارہ، اگر بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہے تو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ موومنٹ ہوگی ہے تو پھر دوبارہ سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو کوئی نیسیسٹی ہے تو پھر تو آپ ٹرن کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل ایون ہم اگر دیکھیں ہماری مسجدیں بہت ویل ڈیکوریٹڈ ہوتی ہیں. تو بیچارہ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ کسی خوبصورت مسجد میں جاتا ہے، یا اسپیشلی گاؤں سے اگر کوئی آیا ہے جو جن کی مسجدیں بڑی سادہ ہوتی ہیں، یا ایون ہم پاکستان سے اٹھ کے دبئی کی ماسک یا ٹرکی میں چلے جائیں، یا کسی بھی مسلم کنٹری جہاں پر بہت خوبصورت کوئی ماسک ہو، تو لوگ بہت لائک ایک واو والا افیکٹ آ جاتا ہے. اس کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر آپ یا تو مسجد کے قالین کے اوپر غور کرنے لگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، یا صرف سامنے کی لائٹیں دیکھتے دیکھتے آہستہ 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 پھر فانوس پہ بھی نظر چلی جاتی ہے، پھر رائٹ لیفٹ میں جو اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور زبردست سی کیلیگرافی ہوئی ہوئی ہے اس پہ بھی نظر چلی جاتی ہے. تو ایسی جو نظر ہے وہ اٹھتی تھوڑی تھوڑی کر کے ہی ہے. شیطان آپ کو ایک دم سے نہیں کہتا کہ اوپر فانوس دیکھو، شیطان ایک دم سے آپ کو کارپیٹ پہ نوٹ کراتا ہے، بڑی اچھی کوالٹی کا کارپیٹ ہے، پھر ساتھ ہی آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے بھی اپنے گھر میں یہ اس طرح کا کارپیٹ ڈال لینا چاہیے. پھر دیواروں پہ جاتی ہے، آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ فانوس تک پہنچ جاتے ہیں. سو یہ جو اس طرح کی مومنٹس ہیں، اس سے نماز جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گی. کیونکہ نماز میں ادھر ادھر جو آپ کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ورڈ یوز کیے کہ یہ شیطان جھپٹا مارتا ہے. اچھا، جھپٹا مارنا کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ خدا نخواستہ یہ سنیچنگ والا واقعہ ہوا ہو تو وہ آپ کو پتا ہوگا. میرے ساتھ ہوا ہوا ہے کیونکہ تو مجھے پتا ہے کہ جھپٹا مارنا کیا ہوتا ہے. تو جھپٹا مارنا یہ ہوتا ہے کہ آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، یا آپ نے بیگ لٹکایا ہوا ہے، اور کوئی دو افراد بائک پہ آئیں اور وہ آ کے اور آپ کے پرس کو دونوں ہاتھوں سے جھپٹا مار کے اٹیک کر کے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن آپ کی چیز لے کے بھاگ گئے.
تو یہ ہوتی ہے جھپٹا مارنا یا اسنیچنگ. سو شیطان جو ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بڑا ہے ایج میں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو بعد میں بنائے گئے تھے. سو ہی از ویری اسکلفل ان دس تھنگ، یعنی اس کو پتا ہے کہ میں نے کس بندے کو کہاں سے پکڑنا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اس کی اسٹرینثس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نازک چیز جو آپ کی برداشت سے باہر ہے اس پہ آپ کے اوپر ٹرائل نہیں ڈالے گا. لیکن شیطان جو ہے وہ شدید، آپ سمجھیں کہ اس کے لیے کمینے کا ورڈ آپ یوز کریں گے، کہ وہ آپ کو آپ کی کمزوری سے پکڑتا ہے. یعنی جہاں پر آپ ویک ہوں گے نا، شیطان آپ کو ادھر سے پکڑے گا. شیطان کبھی بھی آپ کو آپ کی اسٹرینتھ سے نہیں پکڑتا. اس کا جو پرپز ہے ریوارڈ میں سے ہماری جو ہماری ایک تو ہم نیکیاں کرتے ہیں مشکل سے، اور اوپر سے اگر ہم کھڑے ہو بھی جائیں کوئی نیکی کرنے کے لیے تو پھر ہی ٹرائز ہز بیسٹ کہ نیکی میں سے میں اپنا حصہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کٹ ڈاؤن کر کے، جیسے کیک ہوتا ہے نا چوری کر کر کے تھوڑا تھوڑا کھاتے جائیں اور اینڈ میں بچتا ہی نہیں ہے. سو یہ وہ والا کام کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے طہارت والے چیپٹر سے ہم سٹارٹ کریں تو یہ کیا کرتا ہے، یہ وہاں سے ہمیں پکڑنا شروع کرتا ہے. یعنی وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو کوئی، لیکن وہ کیا کرتا ہے طہارت میں وسوسے ڈالے گا، وضو کا طریقہ غلط کرا دے گا، یا پاکی ہی نہیں ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے غسل کب کرنا ہے. ہم جو ہے وہ اپنی لا علمی اور جہالت میں پیریڈز ابھی ختم ہی نہیں ہوئے ہوں گے، ہم غسل کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، یا وہ ہمیں نالج سیکھ کرنے سے روکے گا. اب مطلب ہمیشہ وہی بات ہے کہ ہم کتنے بڑے گروپس کے ساتھ، اکثر ٹیچرز جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے گروپس کے ساتھ، زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آہستہ 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 تو وہ شرنک ہوتا جاتا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو نالج ہے نا اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یا یہ تو بہت جگہ اور مل جائے گی، یا میرے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے تو میں نہیں ٹائم نکال سکتا اس کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو نالج جہالت میں رکھے گا وہ آپ کو. ٹھیک ہے نا، اگنورینس از اے بلیسنگ جو ہے وہ شیطان کا موٹو ہے بیسیکلی. یعنی بینگ مسلم ہم یہ کبھی نہیں کہتے. ٹھیک ہو گیا. سو بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے، اور پھر اگر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو پھر نماز پڑھنے کے بیچ میں، یعنی اگر آپ وضو اور وہ ساری چیزیں کراس کر کے اس سے فائٹ کر کے وہاں تک پہنچ گئے تو پھر وہ نماز کے اندر سے ریوارڈ ختم کرتا ہے، آپ کا خشوع ختم کر کے، آپ کی نظریں ادھر ادھر کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ یہ جھپٹا مارتا ہے تمہارے ریوارڈ میں سے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں آپ سوچیں کہ ہمارا بیگ یا کوئی ہماری جیولری کا پیس چلا جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن شیطان دن میں کتنی دفعہ ہماری نماز پہ جھپٹا مارتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس چیز کو ریئلائز کرنے میں ہیلپ کرے، لیکن ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے اٹینڈنس لگا دی کافی ہے، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں تو یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، ہم سب اس پوائنٹ پہ سے آف اینڈ آن گزرتے رہتے ہیں. اچھا، فورتھ پوائنٹ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ میں نے آپ کو یہی بات کی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پکڑتا ہے. وہ کبھی بھی کسی نمازی کو یہ نہیں کہے گا کہ تم پب میں جا کے بیٹھ کے، ڈسکو میں جا کے بیٹھ کے شراب پینا شروع کر دو. یہ ڈائریکٹ وہ کبھی بھی نہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا ہی نہیں، تو ایسی بات کرنے کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ مطلب بہت چلاک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو ان کے سچویشن کے حساب سے غلط غلط چیزوں میں ڈالتا ہے. یعنی جو شخص جو ہے وہ اکثر آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی فرض نمازیں پوری نہیں کرتے اور وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ تہجد پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن تہجد آپ کی فجر کی نماز کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اور اگر آپ کی تہجد آپ کو فجر کی نماز مس کرا دیتی ہے، یعنی آپ لیٹ نائٹ تہجد پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ سوئے اور آپ کی فجر مس ہوگی، ایسی تہجد نہ پڑھیں جو آپ کی فجر مس کرا دے، کیونکہ فجر جو ہے وہ فرض ہے. تو بہت سارے لوگوں کو شیطان کا یہ ٹریپ ہوتا ہے کہ ان کے فرائض پورے نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ نفلی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری خواتین کو میں جانتی ہوں جو کہ اپنے رمضان کے سالوں سے انہوں نے اپنے رمضان کے جو مسڈ فاسٹ ہیں وہ پورے نہیں کیے، لیکن وہ عرفہ کا روزہ، وہ محرم کے روزے، وہ اس قسم کے جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں جس میں گناہ پچھلے 1 سال 2 سال کے اگلے سالوں کے معاف ہونے والی ورچوز ہیں، وہ بڑے شوق سے رکھتی ہیں. لیکن فرض روزے جو ہیں وہ 100 100 200 ان کے پینڈنگ ہیں. تو یہ شیطان کا ٹریپ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ سنتیں چھڑوا کے، سنت کا کام چھڑوا کے شیطان بدعت پہ لگا دیتا ہے. اور وہ جو شخص ہے وہ خوشی خوشی بدعت اس مائنڈ سیٹ سے کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کام کر رہا ہوں. تو شیطان کے دھوکے جو ہے نا، اور پھر آج کل کے دور میں شیطان جو ہے وہ بڑے مزے سے دھوکا کس طرح دیتا ہے کہ اس نے زہر کو آپ سمجھیں کہ چاکلیٹ کی کوٹنگ کی ہوئی ہے. یعنی کھلاؤ آپ کو زہر رہا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے، میں کلاس سے تھوڑی دیر پہلے میں کسی سے بات کر رہی تھی تو میری یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آرٹ کے نام پہ بیسیکلی میں کوئی اسکلپچر دیکھ رہی تھی ٹی وی کے اوپر جو کہ ہیومن تھا اور اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، تو اور وہ اٹلی کا اسکلپچر تھا. تو میں نے یہی بات کی کہ یہ عجیب برہنہ سا اسکلپچر ہے، یہ کیوں اس طرح پبلک ڈسپلے میں. تو جن سے میں بات کری تھی انہوں نے کہا کہ یہ آرٹسٹ کے اندر کی جو آرٹ ہے نا وہ نکل کے آتی ہے، اس کا ایکسپریشن ہے. سو آئی واز لائک، میں نے یہ سوال کیا کہ کیا آرٹسٹ ایتھیسٹ ہے؟
تو उन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिस्ट तो क्रिश्चियन था। तो मैंने उस पर कहा कि क्रिश्चियन भी तो खुदा को मानते हैं ना, तो अल्टीमेटली क्या आर्ट के नाम पर आप हराम चीज़ें, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो ज्यू है, जो भी खुदा को मानता है, उसको जन्नत और दोजख का, या इवन क्रिश्चियनिटी में या हिंदू वगैरह में भी एक सारी कॉन्सेप्ट्स हैं सज़ा और जज़ा का। तो अगेन वही बात कि शैतान ने क्या किया कि आर्ट के नाम पे, इवन आप मुस्लिम कंट्रीज में देखिए कि आर्ट के नाम पे सारे डांस कल्चरल फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। तो शैतान ने क्या किया, जहर को चॉकलेट की कोटिंग करके खिलाया जा रहा है और हम खाए जा रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं ये तो आर्ट है। ठीक है, आर्ट के नाम पे औरतें जो है वो स्टेज पे डांस कर रही हैं, आर्ट के नाम पे गाने चल रहे हैं, आर्ट के नाम पे फ्री मिक्सिंग हो रही है, आर्ट के नाम पे बरहना हो रहे हैं लोग, ठीक है ना, आर्ट के नाम पे पेंटिंग्स जो मुसव्वरी है वो करी जा रही है, लोगों के स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं, ये सब आर्ट के नाम पे मुसलमान मुल्कों के अंदर मुसलमान कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये हराम है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये आर्ट है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये शैतान का ट्रैप है, ये समझ जाएं सबसे पहले। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर कोई रियलाइज़ कराना चाहूँगी, रमज़ान गुजरा है, रमज़ान की चांद रात या जो एंड की जो 10 दिन होते हैं, उसमें एक बड़ी हमने बचपन से एक चीज़ देखी है कि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, सबकी बात नहीं हो रही लेकिन बहुत सारे लोग इबादत छोड़ के शॉपिंग करने निकल जाते हैं। ठीक है, तो शॉपिंग जो है वो मुबा है, मुबा का मतलब परमिसिबल एक्ट है, लेकिन शैतान का ट्रैप ये भी है कि वो आपको परमिसिबल एक्ट ही इतना ज़्यादा कराएगा कि आप अपना फ़र्ज़ का काम या तो भूल जाएंगे, या जहाँ से आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कमा सकते हैं वो टाइम निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेलना या कोई भी गेम खेलना जो हलाल गेम है वो अलाउ है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हम अपने इर्द गिर्द ऐसे देखते हैं जो दिन में 6-6 घंटे फुटबॉल खेल रहे हैं, 8-8 घंटे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वो क्या है, अल्टीमेटली शैतान का ट्रैप है, क्योंकि हमें अपने वक्त का हिसाब भी देना है। खाने पीने के ऊपर परमिसिबिलिटी है, शैतान क्या करता है, आपको कहेगा खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, ठीक है, उसके बाद पेट निकल आते हैं, फिर उसके बाद लोग बीमार हो जाते हैं, फिर आपसे नमाज में खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता, आपको नींद आ रही होती है। तो शैतान का एक ट्रैप ये भी है कि परमिसिबल काम वो आपको इतना ज़्यादा करवाता है कि आप या तो अपने फ़राइज़ मिस करने लग जाते हैं। पिछले दिनों मुझसे किसी ने ये भी सवाल किया कि वो शॉपिंग के चक्कर में हमारी नमाजें मिस हो गई, तो अब आपने मुबाह काम के पीछे अपना फ़र्ज़ मिस कर दिया। तो ये आपकी समझ से ऊपर की चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली देर आर मेनी बुक्स जो कि स्कॉलर्स ने लिखी हैं ट्रैप्स ऑफ शैतान के ऊपर, जो कि हमें पढ़नी चाहिए, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर करूंगी, तो ज़रूर पढ़ें। अच्छा, सेकंड लास्ट रूलिंग इसकी ये है कि वॉलंटरी सलाह जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने किबले की डायरेक्शन वाली बात पढ़ी थी, कि अगर आप सफ़र में हैं और किबले की डायरेक्शन आप नहीं फेस कर सकते, तो वॉलंटरी सलाह जो थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने हदीस पढ़ी थी कि वो अपनी ऊँटनी पे पढ़ लेते थे, जो नफली या सुन्नत वाली सलाह होती थी, तो उसके अंदर लीनियंसी है, लेकिन रेगुलर हालात में आप किबले को फेस किए बगैर सुन्नत और नफिल की नमाजें नहीं पढ़ सकते। यानी अगर आप घर में पढ़ रहे हैं सुन्नत या नफिल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किबले के ऑपोजिट मुंह करके पढ़ना शुरू कर दें। तो वॉलंटरी सलाह में लीनियंसी हैं, लेकिन उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। यानी हर, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आप कहें कि वॉलंटरी सलाह है तो मैं हिजाब उतार के नमाज पढ़ना शुरू कर दूं, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो ये जो हमने सेकंड वाली जो पार्ट पढ़ा था तिरमिजी का कि वॉलंटरी सलाह में ऐसा कर सकें, तो वो इस केस में कि वॉलंटरी सलाह में अगर आपको देखना पड़ जाए, कोई बहुत एक्सट्रीम मजबूरी भी ना हो, देखना पड़ जाए तो देख सकते हैं, लेकिन अगेन लीनियंसी है बट स्ट्रिक्टनेस भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप वॉलंटरी सलाह में दीवारों को और छतों को देख रहे हो। ठीक हो गया। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये कि नमाज में आपने नज़रें कहाँ रखनी है। वैसे तो जब हम ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की सिफात पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आएंगी ये चीज़ें, लेकिन नॉर्मली अगर क्विकली हम देखें तो जब आप खड़े होते हैं तो आपने सजदे की जगह पे, क़याम की हालत में सजदे की जगह पे नमाज में नज़रें रखनी होती हैं। जब हम रुकू में जाते हैं तो हमने बिल्कुल जो वर्टिकली नीचे सीधी 90 डिग्री के एंगल पे नीचे देखना होता है। ना हमने पाँव की तरफ देखना होता है और ना हमने सुतरा की तरफ देखना है, हमने बिल्कुल 90 डिग्री पे जहाँ हम हमारा सर है उससे नीचे आंखों पे सीधा नीचे देखना है। सजदे के टाइम पे ऑब्वियसली हम सजदे की जगह को ही देखेंगे, और तशहुद के अंदर जो है वो फिर हमने अपनी उंगली की तरफ, जो हमारी तशहुद की उंगली जो होती है सुन्नत का, जो सुन्नत में जो हम शहादत की उंगली उठाते हैं, हमने उंगली की तरफ अपनी तशहुद में देखना होता है। तो ये नमाज के अंदर हमारी आइज़ जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, इसके अलावा इधर उधर नहीं घूमनी चाहिए, क्योंकि मसला ये होता है कि जब हम आंखें घुमाते हैं तो आंखों के साथ सर भी जाता है, और फिर सब सर घूमता है तो फिर सर को लगामे नहीं डालेंगे आप तो फिर बॉडी भी घूमती है और नमाज इनवैलिड हो जाएगी। सो आई होप कि आज की क्लास थी तो छोटी सी, लेकिन हमने क्योंकि इर्द इर्द गिर्द की कुछ चीज़ें जो दिल के गुबार थे रमज़ान और ईद को देख के जमा हुए हुए थे वो भी हमने शेयर किए, लेकिन इसमें छोटे छोटे लेसन होते हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए, क्योंकि मेरे काम आते हैं और मेरे टीचर्स क्योंकि मुझे इसी तरह छोटी छोटी बातें सबक के बीच में ही समझा देते हैं, तो एक आदत है आई होप के
वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट आप लोगों ने भी लिया होगा। क्लास का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह 191 से ऑनवर्ड हम 2, 3 और 4 जो है वो कल करेंगे, और ये हमारा बाब कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा बाब है, सिंपल सा, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम इस बाब से कुछ सीखें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम नमाजों में वो लज्जत, वो मज़ा, वो कनेक्शन फील कर सकें जो सहाबा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ही हाई लेवल ऑफ ईमान पे थे। अगर हमें मतलब ऑब्वियसली हम एम तो यही करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उनके फुट स्टेप पे खुशू और खुजू में पहुंच जाएं। बट अगेन वही बात है कि जब हम सहाबा की स्टोरीज भी पढ़ते हैं कि जिस वक्त उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कत्ल किया गया, उनको स्टैब किया गया, तो उनका खून निकल रहा था लेकिन उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी। सो इस किस्म की जब हम एक्सट्रीमली आप समझें कि ईमान अफरोज़ किस्म की स्टोरी सुनते हैं, तो बहुत दिल करता है कि अल्लाह ताला हमें भी वो ईमान नसीब करे, वो खुशू और खुजू नसीब करे, कि हमें नमाज में ही मौत आ जाए, सजदे की हालत में मौत आ जाए, और हमारी जान निकल जाए, हमारी रूह निकल जाए, और हमें पता ना चले। आमीन सुबह आमीन। सो क्लास वाइंड अप करते हैं इस अच्छी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन ईमान की हालत में मौत अता करे, और हमें मरते वक्त कलमा नसीब करे, और हमारे रूह को लेने के लिए अल्लाह ताला अपने बेहतरीन खूबसूरत तरीन फरिश्ते भेजे, जो कि जन्नत का लिबास लेके हमारी रूह के लिए आएँ, और अल्लाह ताला हम सबको इल्लीयीन के अंदर रजिस्टर करे। अल्लाह ताला हमें इल्लीयीन में हमारे नाम दाखिल करे, और हमारी कब्रों को हमारे लिए जन्नत का एक बाग बना दे, एक एक ट्रेलर बना दे हमारी कब्र को जन्नत की, जो मूवी चलनी है आगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब के लिए अल्लाह ताला ये सारी ब्लेसिंग्स हमें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।